गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। सब भक्त भगवान की। श्री राम लला सरकार की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा।
चंद्रहास चित्रकेतुग्राह गज पांडव नाम। चंद्रहास चित्रकेतुग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पटेचत लज्जा हरि। कौसारव कुंती वधू पटेचत लज्जा हरि। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री उद्धव जी महाराज का चरित्र। थोड़ा सा ही और वर्णन करेंगे उद्धव जी का चरित्र, बाकी भागवत में आप सब लोग सुनते ही हैं। उद्धव जी का भगवान का दिव्य संवाद है और वो संवाद तो एकादश स्कंद में बहुत विस्तृत रूप में है। तो पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे उद्धव जी को भगवान ने ब्रजमंडल भेजा। इसलिए केवल भेजा कि ज्ञान में ये परिपूर्ण हैं, ये प्रेम से भी इनका हृदय भर जाए, इसलिए भगवान ने उनको भेजा। वहाँ गए, गोपियों से नंद बाबा यशोदा जी से पहले मिलन हुआ, बड़ा इनका स्वागत सत्कार हुआ। सोचा तो कई बार कि नंद बाबा यशोदा जी को भी समझावें, लेकिन जो है साहस नहीं हुआ उनके विरह को देख करके। बल इतना ही कह पाए वहाँ कि आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिनके पुत्र के रूप में भगवान आए, क्रीड़ा करते रहे यहाँ। दूसरे दिन गोपियों ने जब देखा द्वार पर रथ, तो विचार करने लगी, अक्रूर आगतः किं वा यह कंसस्यार्थ साधकः। ये क्या फिर से अक्रूर आ गया है क्या? ये रथ खड़ा है क्योंकि अक्रूर ही ऐसे रथ लेकर के आया था वो, और आया तो क्या किया, बोले एन नीतो मधुपुरी कृष्ण कमल लोचन। जो हमारे श्याम सुंदर को ही लेके चला गया, हमसे दूर कर दिया। अब ये क्या लेने आया है? क्या अपने प्रेत क्रिया के लिए, अर्थात अपने स्वामी कंस की प्रेत क्रिया कर्म करने के लिए हम लोगों का प्राण लेने आया है क्या ये? ऐसी ऐसी बातें कह रही थी। तब तक यमुना स्नान करके लौट रहे थे श्री उद्धव जी। उद्धव जी से भेंट हुई है। गोपियों ने विभिन्न प्रकार से कुशल प्रश्न पूछा है और श्री राधा जी के पास ले गए हैं। राधा जी का दिव्य उद्गार जो प्रकट हुआ है वहाँ भ्रमर गीत के रूप में, उसको सुनकर के श्री उद्धव जी महाराज का जो ज्ञान का थोड़ा बहुत गुमान था वो सब बह गया। ज्ञान विशुद्ध तो बचा रहा, लेकिन ज्ञान का जो गुमान थोड़ा था वह समाप्त हो गया। और वहाँ वो प्रेम से लबालब भर गए। कहाँ तो कह करके गए थे कि बस जा रहे हैं, लौट करके बड़ी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि कई महीनों तक उद्धव जी वहीं रहे। और अंत में तो इतने प्रेम के रंग में रंग गए कि भगवान से प्रार्थना भी की। आशा महो चरण रेणुज सामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्वृमज्ञाम। कहते हैं उद्धव जी, आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम
यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी आशा है कि आप इस वृंदावन में किसी भी रूप में हमें जन्म दे दीजिए, लता गुल्म औषधि के रूप में ही दे दीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा यहाँ रह करके। क्यों? जो चरण धूलि आपकी वेद की श्रुतियाँ वेद ढूंढते रहते हैं, अनादिकाल से जिसकी खोज बड़े बड़े महापुरुष कर रहे हैं, वह चरण धूलि इस ब्रजमंडल में सहज में प्राप्त है, आपकी चरण धूलि। भाई भगवान पूरे ब्रजमंडल में घूम घूम करके गैया चराए हैं, कहाँ कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ चरण धूलि नहीं होगी उनकी? हाँ, और एक वर्ष तो ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ों के रूप में भी घूमे हैं, तो बताइए कौन सा स्थान बचा होगा उन ग्वाल बालों से, बछड़ों से, कि जहाँ उनके पग न पड़े हों। भले ही जो है वो ग्वाल बाल बछड़े के रूप में थे, लेकिन थे तो भगवान, तो उनके चरण तो पड़ ही रहे थे। और विचित्रता यह है कि भगवान के चरण धूलि तो यहाँ है ही, भक्त की भी चरण धूलि यहाँ विद्यमान है। इसलिए ब्रजरज की बड़ी महिमा कही गई। भगवान नंगे पांव घूमे हैं वहाँ। हाँ, ब्रजरज की बड़ी महिमा है। एक बार एक टिकारी की रानी गई ब्रज में, वृंदावन, और वो आगे आगे कुछ सेवक चल रहे थे, पीछे पालकी पे वो बैठी थी, कुछ उनके साथ सुरक्षा के सैनिक भी थे, रानी ही थी तो भाई सब रहेंगे ही। तो वो रास्ते में ही जो है झाड़ू लगा रही थी, एक भंगिन, वो भंगिन झाड़ू लगा रही थी, तो वो सब जो है सेवक लोग कहे हटो हटो हटो, रानी साहब आ रही, रानी आ रही हैं। इतना सुन करके वो बीच में ही खड़ी हो गई वो भंगिन। अरे बोले इस ब्रज में तो 4 ही रानी थी, ये 5वीं कहाँ से आए टपकी? हाँ, इस ब्रज में तो 4 ही रानी थी, ये 5वीं कहाँ से टपक गई यहाँ? अब तो रानी को सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये 4 रानी कौन है यहाँ? रानी ने पालकी अपनी उतरवाई, उतर करके बाहर आई। रानी ने जाकर के बड़े सहज भाव से, बड़े विनम्र भाव से पूछा कि क्या मैं जान सकती हूँ कि यहाँ 4 रानी कौन सी हैं? उसने कहा हाँ। बोले बताओ। बोले पहली सर्वश्रेष्ठ तो हमारी हैं यहाँ की ब्रज की रानी श्री राधा रानी, हाँ, जिनकी सब हम उपासना करते हैं। अच्छा, दूसरी बोले जमुना महारानी, जो भगवान की पटरानी हैं। अब बोले तीसरी ये रज रानी। अच्छा, अब बोले चौथी कौन है? बोले चौथी इन तीनों की सेवा करने वाली में मेहत रानी। हाँ, फिर पालकी में नहीं चढ़ी। उनको हुआ सत्य कह रही है, ठीक है, हमें यहाँ पालकी में चढ़ने का अधिकार नहीं, रानी होंगी कहीं की होंगी, लेकिन यहाँ तो हम एक सेविका के समान आई हैं और यही हमारे लिए उचित है। फिर नहीं चढ़ी पालकी में। और फिर वहाँ उन्होंने एक मंदिर बनवाया जो टिकारी मंदिर नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। तो रज की बड़ी महिमा है। कई महीनों रह करके उद्धव जी महाराज वहाँ से लौटे। श्री रत्नाकर जी कहते हैं, आए लौटे लज्जित नवाए नैन उद्धव अब यहाँ कई पदों को देख करके लोग कहीं बहुत कुछ छूट पटांग उद्धव जी के बारे में बोलने लगते हैं। नहीं, उद्धव जी भगवान के महान भक्त हैं और उनके संबंध में बहुत लोग तो यहाँ तक कह देते हैं ज्ञान का अभिमान भरा हुआ था, ये है वो है, ये सब व्यर्थ की बात है। वो भगवान उनको प्रेम प्राप्त हो इसलिए भेजे थे, नहीं तो भगवान ने उद्धव जी के संबंध में स्वयं ही कहा नोद्धौण्य मन्यूनो, अणुमात्र भी उद्धव मुझसे कम नहीं है। यहाँ तक भगवान ने उनकी प्रशंसा की है। हाँ, जिसको भगवान ने स्वयं कहा ना तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न शंकरा,
इतना प्रिय मुझे जो है आत्मयोनि अर्थात ब्रह्मा जी नहीं हैं, शंकर जी इतना प्रिय नहीं हैं। न च संकर्षणो न श्रीर, स्वयं बलराम जी मुझे इतने प्रिय नहीं हैं, ना मुझे लक्ष्मी जी इतना प्रिय हैं, नहीं आत्मा मेरा ये अपना नहीं आत्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं, अपना शरीर भी इतना प्रिय नहीं है यथा भगवान जितना मुझे आप प्रिय हैं। उनके संबंध में ऐसा कुछ कहना जो है एक तरह से भागवतापचार ही बनता है। आजकल कुछ भी लोग बोल जाते हैं, सिद्धांत का कुछ बोध नहीं, शास्त्र का बोध नहीं, बस कुछ भी जो मन में आ रहा है बस नाच गाय करके अपना जो है बोलना है लोगों को। तो श्री रत्नाकर जी कहते हैं, आए लौटे लज्जित न आए नैन उधो, अब सब सुख साधन को सुधो सो जतन ले। काहे रत्नाकर गवाए गुण गौरव, गर्भ गढ़ी को परिपूरन पतन ले। छाए नैन नीर पेर कसक कमाए और। पहले गए थे तो ज्ञानी थे, और ज्ञानी को किसी का वियोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान से भिन्न हूँ ही नहीं, इस चिंतन में वो रहता है, तो वियोग किसका होगा, विरह क्या होगा उसके अंदर। लेकिन लौट रहे हैं तो क्या स्थिति है, प्रेम से इतना लबालब हृदय भरा हुआ है कि छाए नैन नीर पीर कसक कमाए और, नेत्रों में जल भरा हुआ है और विरह की पीड़ा भरी हो, कसक कमाए और, यही विरह रूपी धन उनको प्राप्त हुआ है वहाँ। दीनता अधीनता के भार सो जतन ले। अब दैन्यता भरी हुई है। दैन्यता क्या है? दैन्यता भगवान की कृपा का हेतु है। यद दैन्यम तत्कृपा हेतु न तदस्ति ममान्नपि। भगवान की कृपा का हेतु है दैन्य, वो भरा हुआ है। प्रेम रस रुचिर विराग तुमड़ी में पूरी, प्रेम रस रुचिर विराग तुमड़ी में पूरी, ज्ञान गुदरी में अनुराग सो जतन ले। कहते हैं अब जो है वो ज्ञान की गठरी नहीं है, बल्कि अब जो है वैराग्य रूपी तुमड़ी में क्या भरा है? बोले प्रेम का रस भरा हुआ है। वैराग्य रूपी तुमड़ी में प्रेम का रस भरा हुआ है और ज्ञान रूपी उस गुदड़ी में अनुराग भरा हुआ है। तात्पर्य क्या है कि वैराग्य के बिना भी प्रेम रस टिकेगा नहीं। संसार में लगा तो है, संसार में चित्त, वैराग्य है नहीं, विषयों में प्रवृत्ति है, और कहेंगे हमको प्रेम प्राप्त हो। काहे बात का प्रेम? प्रेम में कुछ नहीं होता वहाँ। आए भगवान से भी उन्होंने कहा कि बताइए, अब तो आपको यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। और चलते समय गोपियों की वंदना नहीं की, बल्कि गोपियों की चरण धूलि की वंदना करके वहाँ से चले हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु भीष्ण सहा। कहते हैं अभीष्ण सहा वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु। मैं नंद ब्रज की गोपियों की चरण धूलि की वंदना करता हूँ। हाँ, उद्धव जी के बिना सलाह के भगवान जल्दी कोई कार्य नहीं किया। जब भी कोई बड़ा कार्य होता, सार्वजनिक कार्य होता, तो उद्धव जी की सलाह भगवान अवश्य लेते थे। सब जगह, कई जगह वर्णन है भागवत में भी। और फिर जब जाने लगे तो उद्धव जी समझ गए कि हमको नहीं ले जाना चाहते, प्रार्थना की, तब भगवान ने उनको उपदेश दिया है, कई उपाख्यान सुना करके, और कहा कि किस प्रकार से तुम जो है मेरे बिना भी यहाँ रह सकते हो, तुम्हें वियोग नहीं होगा। वो सब एकादश स्कंद में वर्णन है।
और अंत में भगवान ने सब उपदेश देने के बाद भागवत तत्व का उपदेश दे करके भगवान ने कहा, गच्छोद्धव ब्रजम गच्छोद्धव मयादिष्टो बदर्याख्यम ममाश्रमम ईच्छालक नंदाया विधूता शेष कल्मषः। हे उद्धव जी, मेरी आज्ञा यही है कि गच्छोद्धव मयादिष्टो बदर्याख्यम ममाश्रम, तुम बद्रिकाश्रम को चले जाओ और वहाँ ईच्छा अलकनंदाया विधूता शेष कल्मषा, वहाँ मेरे चरणों से निकले गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, अलकनंदा जी, उनके दर्शन से भी तुम्हारे शेष कल्मष और जो होंगे वो भी दूर हो जाएंगे और तुम मेरा चिंतन करते हुए वहीं निवास करो। इस प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी। तो ब्रजमंडल होकर के गए, यहीं ब्रजमंडल में ही विदुर जी से उनकी भेंट हुई थी और फिर एक रूप से उद्धव जी ब्रज में ही रह गए। उद्धव कुंड है गोवर्धन परिक्रमा में, इस तरफ कुसुम सरोवर, उस तरफ उद्धव कुंड लगा हुआ है। तो वहीं उद्धव कुंड पे विराजते हैं उद्धव जी। और इस बात का प्रमाण है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि श्री कृष्ण की पत्नियां यमुना जी के कहने से वज्रनाभ और परीक्षित जी के साथ जब जाकर के वहाँ कीर्तन किया है तो उद्धव जी वहीं लताओं के बीच से प्रकट हुए हैं। और स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की पत्नियों को भागवत सुनाई है उद्धव जी ने। और उस समय जो है समाचार आया परीक्षित जी के पास कि कलयुग का प्रवेश हुआ है राज्य में। तो उद्धव जी की आज्ञा से वे गए, बड़े दुखी थे। बोले दुखी मत हो, क्योंकि भागवत के सच्चे अधिकारी तो तुम ही हो। बोले हमको कौन सुनाएगा? बोले नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि, साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण ही श्री सुखदेव जी के रूप में हैं, वे तुम्हें भागवत सुनाएंगे, समय की प्रतीक्षा करो बस। और फिर श्री कृष्ण नंदनंदन ही श्री कृष्ण है, अलग नहीं है। तो वही हुआ, अंत में परीक्षित जी ने कथा सुनी तो लोक में प्रचलन हुआ कथा का। अब उद्धव जी के चरित्र को यहीं विश्राम करते हैं और थोड़ा सा आज स्मरण करेंगे एकादशी के संबंध में, क्योंकि एकादशी इस बार भी ऐसे ही है कि 2 दिन पड़ गई है और इसमें प्रायः लोग जो है भ्रमित रहते हैं।